जगत कामनाए सदा दुख देती, भगा शांति देती, बुला शोक लेती। विरह अग्नि में कामनाए जला दे, विवेकादि का खाद खासा बिछा दे। हम लोग पढ़ रहे हैं एक कृषिवल को विषय बना करके अपने जीवन की खेती को कैसा सुधारना है, ये चिंतन चल रहा है। जगत में कामनाएं सदा दुख देती। अपने दुख का एकमात्र कारण है कामना। कामना माने हमको ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। एक बड़ी सरल बात है। हम अपने मन के गुलाम हैं, वैसा अन्य व्यक्ति भी उसके मन का गुलाम है। अब एक गुलाम दूसरे गुलाम को कंट्रोल करने का प्रयत्न करता है और दोनों दुखी होते हैं। इसीलिए जगत कामनाएं सदा दुख देती। तो दुनिया की कोई भी कामना करो, वस्तु को लेकर के, व्यक्ति को लेकर के, फल की अपेक्षा करके यदि हम वो करेंगे तो दुख गारंटीड है। भगा शांति देती है, भुला शोक लेती। और जहाँ दुख आ गया वहाँ शांति खत्म हो गई। दुखी आदमी कभी शांत नहीं रह सकता और भुला शोक दे दी, और उस दुख के कारण हमेशा शोक में डूबे हुए हैं। फिर विरह अग्नि में कामनाएं जला दे। अब विरह किसका? विरह अपने स्वरूप का। देखो, माने हमको मुमुक्षुत्व एकदम तीव्र हो, तब देखेंगे आप कि मनुष्य सहज रूप से ही अध्यात्म में लग जाता है। मुमुक्षु का अर्थ क्या है? हमको इसकी कीमत समझी। देखो, जिस वस्तु की कीमत होती है ना, उसके प्रति हम पूरे रूप से लग जाते हैं। देखो, फिर दुनिया की कोई चीज़ हमको अट्रैक्ट नहीं कर सकती। इसी प्रकार से विरह अग्नि, हम अपने आनंद स्वरूप से दूर है। अब बहुत हो गए है दुनिया का धंधा, बस अब अपने स्वरूप में वापस लौट जाना है। जैसे जब बहुत जोर से नींद आती है तो हमको नींद से विरह हो गया है, तो कितना हम सोचते कि कहीं भी सो जाए एक बार। इसीलिए विरह अग्नि में कामनाएं जला दे। तो ये बहुत हो गई कामना, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। विरह अग्नि में कामनाएं जला दे, फिर विवेकादि का खाद खासा बिछा दे। और इसके लिए खाद डालना है विवेक का। जब तक के जीवन में विवेक जागृत नहीं होता, तब तक के मनुष्य का मन शांत नहीं रह सकता। हम लोग नॉर्मली मन से झगड़ा करते हैं, मन को लेकर के कंप्लेन करते हैं, लेकिन ये सब की एक ही कहानी है। सभी के सभी इसी मन के मारे हुए हैं, लेकिन ये मन की तरफ हम ध्यान कभी देते ही नहीं। समझ लेना, वो दिन हमारे जीवन का सर्वोच्च दिन है जब हमारे मन में कामनाओं को त्याग करके अपने स्वरूप के प्रति इच्छा जागृत हो जाए कि अब हमको अपने मन का ध्यान रखना है। जिस दिन हम अपने मन का ध्यान रखना शुरू करेंगे, उस दिन से हमारा नया जन्म हो गया। और ऐसे जो साधक है वही खुश रह सकते हैं। तभी बोध का बीज भोले उगेगा, बड़ा वृक्ष हो फूल देगा फलेगा। धनी हो गया तू, सुखी हो गया तू, निजानंद में मग्न हो सो गया तू। तभी वृक्ष बोध का बीज भोले उगेगा। तो जो बोध का, ज्ञान का, अपने स्वरूप का जो बीज है, तब वो उसको हमने बो दिया, तो उसके बाद वहीं से फिर ये वृक्ष उगेगा। देखो महाराज, एक ही बार केवल ऐसा होना आवश्यक है कि हमने जब अपने मन को समझना यह अध्यात्म है, ये सीख लिया, तो आप देखेंगे हम अपने आप में परिवर्तन ले आते हैं। अभी क्या होता है, हम अपने जीवन के दुख के लिए अन्य को बदनाम करते हैं, अन्य को परेशान करते हैं, अपनी तरफ ध्यान ही नहीं। इसीलिए तभी बोध का बीज बोने उगेगा, तो फिर बड़ा वृक्ष हो फूल देगा फलेगा। यही बोध का वृक्ष जो है धीरे धीरे बढ़ेगा और धीरे धीरे हमारे जीवन में समझदारी आएगी। पहली समझदारी है, मनुष्य के जीवन से क्रोध का प्रभाव कम हो जाता है।
दूसरी बात यह है, हम किसी पर अपना अधिकार नहीं जमाते। देखो, तीसरी महत्व की बात है, हम हमेशा प्रसन्न रहते। ये सब की सभी बातें, बड़ा वृक्ष हो फूल देगा फलेगा, यही फल फूल है इस वृक्ष में, बोध के वृक्ष में। क्रोध खत्म हो गया, कामना का प्रभाव कम हो गया, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। देखो, लोभ खत्म हो गया, विषय को लेकर के अपेक्षा खत्म हो गई, व्यक्तियों को लेकर के मनुष्य किसी आसक्ति में फंसेगा नहीं। ये सब बातें धीरे धीरे हो जाती है, तब समझ लेना बोध का वृक्ष अब बढ़ रहा है। बड़ा वृक्ष हो फूल देगा फलेगा। फिर धनी हो गया तू, सुखी हो गया तू। धन सुख यही है कि आप अपने आप से प्रसन्न हो। यू आर नॉट एट वॉर विथ यूर सेल्फ। मन शांत है, प्रसन्न है। देखो, धनी हो गया तू, सुखी हो गया तू, और मस्त रहो महाराज। दुखी होना ये कोई अध्यात्म नहीं है। निजानंद में मग्न हो सो गया तू, और फिर अपने निजानंद में, अपने ब्रह्मानंद में मग्न हो गया। बस वही जीवन का आनंद है।